तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है पावर ऑफ लेंस। लेंस के पावर को हम लोग बेसिकली 1 अपॉन फोकल लेंथ से डिनोट करते हैं, जहाँ पे फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो मीटर्स में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर्स में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं फोकल लेंथ को, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? 100/f, जहाँ पे f क्या होगा? सेंटीमीटर्स में होगा। ठीक है। और पावर का जो SI यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। ठीक है, जिसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। जब आप लोग चश्मा, जैसे मान लेते हैं आपको दिखाई कम दे रहा है, तो आप लोग चश्मा जो है खरीदने जाते हैं। ठीक है, किसी डॉक्टर के पास पहले चेक कराते हैं। उसके बाद वो आपको क्या करता है, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, राइट। ये कुछ इस तरह का मशीन होता है जिसको आपकी आंखों में लगा देता है वो, राइट, जिसमें अलग अलग टाइप के लेंस जो हैं फिट किए जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के लेंस को चेक करके वो फिट करता है और आपको कुछ टेक्स्ट को रीड करने के लिए कहता है, राइट। और वो टेक्स्ट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बड़े साइज के, कुछ छोटे साइज के, उसके बाद कुछ बहुत छोटे साइज के। और उन टेक्स्ट को रीड करने के बेसिस पे वो ये डिटेक्ट करता है, वो ये पता करता है कि आखिर आपकी आंखें कितनी लेवल तक सही हैं। जब आपको दिखना बंद हो जाता है या फिर जब आपकी आंखों में वो लेंस अलग अलग फोकल लेंथ वाली लेंस को मीन स्विच कर करके ये पता करने की कोशिश करता है कि आपको कहाँ तक चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं और कहाँ पे नज़र आना बंद हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक पर्टिकुलर पावर का चश्मा अलॉट करता है। उसी पावर को हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं। ठीक है। कुछ लोगों की लेंस का पावर जो होता है, अगर ज़्यादा खराबी नहीं है तो -0.25 से लेकर के -0.75 के बीच में होता है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा खराब है तो इवन वो -1.5 तक पहुंच जाता है। किसी किसी की आंखें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं तो वो -5 से लेकर के -15 तक की रेंज में भी हो सकता है। ठीक है। ये बहुत हाई पावर वाला चश्मा होता है। ये एकदम नॉर्मल विजन होता है, नियर अबाउट नॉर्मल विजन। और ये मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है। तो उस पावर को जो मेजर किया जाता है वो डायोप्टर से मेजर किया जाता है, मीन्स इन रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है। इसमें कोई समस्या किसी को? ठीक है। तो ये आपका लेंस का टॉपिक जो है वो खत्म होता है यहाँ पे। इसके बाद बस हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पहला सवाल, द इमेज obtained with a convex lens is erect and its length is 4 times the length of the object. If focal length of the lens is 20 centimeter, calculate the object and image distances. ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन सभी ने रीड कर लिया? ठीक। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। ओके। इमेज कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है। मैग्निफिकेशन कैसा होगा? +4 होगा। ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दिया है। कॉन्वेक्स है, इस वजह से हम लोग कैसा रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे उसको। हाँ। और हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा और इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये होता है V/U।
ध्यान रहे लेंस है इस वजह से प्लस वी अपॉन वी यू होगा, मिरर में माइनस वी अपॉन यू होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन है हमारे पास 4 इज इक्वल टू वी अपॉन यू। इसका मतलब हमें यहाँ से मिल जाएगा वी बराबर 4 टाइम्स यू। ठीक, अब हम लोग लेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है आपका लेंस फार्मूला। ठीक है, तो 1/फोकल लेंथ कितनी है? 20 है, इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? v की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? हाँ, 4u रखेंगे, और माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी है? u की जगह पे u ही रखेंगे, और ये आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास? चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं। 4u, न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा? 1, यहाँ पे क्या मिलेगा? 4। तो ये आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू -3/4 टाइम्स u। ठीक है, तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी देखो, -3/4 इंटू 20 आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने पर हमको u कितना मिल जाएगा? -15, सॉरी -15 मिलेगा यहाँ पे, ये ऐसा। ठीक है, u की वैल्यू मिल जाएगी -15 सेंटीमीटर। तो u आ गया, तो v भी निकाल सकते हैं। v बराबर है कितना? 4u। तो v बराबर आ जाएगा 4 इंटू -15। इट मीन्स v बराबर आ जाएगा आपके पास -60 सेंटीमीटर। तो ये इमेज की डिस्टेंस मिल गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल गया। क्लियर है सभी को? और कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि a needle placed 45 centimeter from a lens forms an image on the screen. A needle placed 45 centimeter from a lens forms image on the screen placed 90 centimeter on the other side of the lens. Identify the type of lens and determine its focal length. ध्यान रहे जब भी इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की बात आती है ना, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आपका जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है। कैसा है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? तो इफ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, इफ इमेज इज obtained on a screen, then image इज रियल। कैसा होगा? रियल। रियल इमेज को ही आप हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। और रियल इमेजेस कौन कौन प्रोड्यूस करता है? एक तो कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस करता है, और दूसरा कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिर्फ यही दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि रियल इमेज प्रोड्यूस करते हैं, और जिनको स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टर का केस हो गया, प्रोजेक्टर को भी हम लोग क्या करते हैं? स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं। तो इस वजह से वो कैसा इमेज होता है? रियल इमेज होता है, और उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ठीक है, तो हाँ, तो इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। आपका u जो है दिया गया है -45 सेंटीमीटर। ठीक, 90 सेंटीमीटर ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस एंड निडल प्लेस 45। हाँ, इमेज की डिस्टेंस कितनी दी गई है? +90। ठीक है, अदर साइड बोल रहा है वो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। तो लेंस का टाइप हमने तो पता कर लिया भाई, कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में ही ऐसा पॉसिबल है। और उसका फोकल लेंथ बताना है, तो फोकल लेंथ के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u।
तो 1/f बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/90 माइनस 1/45। तो ये आपको कितना मिल जाएगा आपके पास, -1/45 मिलेगा आपको। इसका मतलब नहीं, कुछ गड़बड़ है, रुको। हाँ, सॉरी, -45 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/90 प्लस 1/45। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 90 एलसीएम, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो 3/90 इट मीन्स 1/30। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितना मिल जाएगा आपको, 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, और आपको क्या क्या बता रहा है देखो। हाँ, साइज ऑफ इमेज, इफ द साइज ऑफ निडल इज 5 सेंटीमीटर, तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे मैग्निफिकेशन का, जो कि होता है I/O, और यहाँ पे आ जाएगा V/U। तो I अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 90 है, और U जो है वो कितना है हमारे पास, -45 है। यस, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा, और I इक्वल टू आ जाएगा -2 into 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स I विल बी -10 सेंटीमीटर। तो इमेज का साइज जो है वो 10 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को। चलिए ठीक, अगले सवाल पे आते हैं फिर हम। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा है, ऑफ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। इसका पावर आपको बताना है। बहुत इजी, तुरंत बता सकते हैं आप लोग, बताइए। पावर, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन या 100/f, अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहें तो यह आ जाएगा 100/50। इट मीन्स कितना होगा, 2 डाईऑप्टर। ठीक है, तो इसका जो पावर है 2 डाईऑप्टर, लेकिन कॉनकेव है तो -50 रखेंगे, इसका मतलब इसका पावर कितना होगा, -2 डाईऑप्टर होना चाहिए। ठीक है, फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव रखेंगे तो हमारे पास माइनस निगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर में दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, 100/f वाला। अगर यही मीटर में दिया हुआ होता तो आप 1/f यूज कर सकते थे। क्लियर है ये सभी को। चलिए ठीक है,